बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 12, ये लास्ट यूनिट है डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। इसकी लर्निंग चेक 12.1 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द गिवन मल्टीपल बार ग्राफ इन वर्टिकल फॉर्म शोज द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द कुरान रेड बाय आयशा, हिरा एंड निम्रा ड्यूरिंग 5 days ऑफ अ वीक। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें एक वर्टिकल बार ग्राफ दिया गया है जिसमें आयशा, हिरा और निम्रा ने मुख्तलिफ अयाम में मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ पेजेस पढ़े हैं कुरान मजीद के। आपने ये बताना है ग्राफ को देख के, नीचे जो सवालात हैं इनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है हाउ मेनी पेजेस ऑफ कुरान वर रेड ऑन ट्यूसडे। मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन टोटल कितने पेजेस पढ़े गए हैं कुरान के। तो हमने आयशा, हिरा और निम्रा इन तीनों के जो पेजेस हैं इनके टोटल कर लेने हैं। अगर हम गौर करें तो आयशा ने 7 पेजेस पढ़े, प्लस कर लें इसमें हिरा के पेजेस वो हैं 4, प्लस कर लें इसमें निम्रा के पेजेस वो हैं 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो ट्यूसडे के दिन जो है वो 16 सफ़े पढ़े गए। बी पार्ट है हाउ मैनी पेजेस ऑफ कुरान वर रेड ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन कितने पढ़े गए देखें, आयशा ने 3 पढ़े, उसके बाद हिरा ने 6 सफ़े पढ़े और निम्रा ने जो है वो 3 सफ़े पढ़े। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 6 9 + 3 12 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस ऑफ कुरान वर रेड बाय निम्रा। अब आपने क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें निम्रा के जो पेजेस है उसको बस आपने टोटल कर देना है। और निम्रा के लिए जो कलर यूज़ किया गया है वो लास्ट वाला वर्टिकल बार है। तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। देखो पहले जो दिन है यानी मंडे के दिन 10 पेज पढ़े उसने, ट्यूसडे के दिन उसने 5 पेजेस पढ़े, वेडनेसडे के दिन 3 पेजेस, थर्सडे के दिन 3 पेजेस और फ्राइडे के दिन 2 पेजेस। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 10 + 5 15, 18, 21 और 23, तो टोटल 23 पेजेस पढ़ेंगे। ऑन विच डे वर द मोस्ट पेजेस ऑफ कुरान रेड। आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो पेजेस ऑफ कुरान है वो किस दिन पढ़े गए हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर डी, ऑन विच डे वर द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ कुरान रेड। आपने ये बताना है कि सबसे कम सफ़े जो है कुरान के किस दिन पढ़े गए हैं। तो उसमें अगर आप ये बार ग्राफ को देखें तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो फ्राइडे का दिन है इसमें जो तीनों बार हैं वो सबसे छोटे हैं। तो इन तीनों को मैं ऐड करके तो टोटल कर लेता हूँ कि कितने पेजेस हैं। तो फ्राइडे के दिन आयशा ने पढ़े हैं 4 सफ़े और इसके अलावा हिरा ने और निम्रा ने 2-2 पढ़े हैं। तो ये तकरीबन 2 + 2 4, 4 और 4 8 सफ़े। इसका मतलब जो फ्राइडे है उसमें जो है सबसे कम सफ़े जो है पढ़ेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तमाम के जो पेजेस हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, उसको आप टोटल कर लें पहले एक रफ पेज पे। उसके बाद आप देख लें कि किस में जो है सबसे कम सफ़े पढ़े गए हैं, वो आपने यहाँ पे दिन लिख देना। तो इसका जवाब है फ्राइडे और उस दिन 8 सफ़े पढ़े गए हैं। ऑन विच डे वर द मोस्ट पेजेस ऑफ कुरान रेड। सबसे ज़्यादा कुरान के जो सफ़े हैं वो किस दिन पढ़े गए हैं। तो वो आप वो यहाँ से देख लें बार ग्राफ से, वो मंडे के दिन पढ़े गए हैं। आप तीनों देख लें, बार जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मंडे, और मंडे के कैलकुलेट भी कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 9 जो है वो आयशा ने पढ़े मंडे के दिन, उसके अलावा 8 जो है वो हिरा ने और निम्रा ने 10 पढ़े। तो ये टोटल बन जाते हैं तकरीबन 9 और 8 17, 17 और 10 27 सफ़े। इसका मतलब मंडे के दिन सबसे हाईएस्ट जो है वो पेजेस पढ़े गए हैं। हाउ मैनी पेजेस वर रेड बाय आयशा ऑन मंडे एंड फ्राइडे ऑल टुगेदर। अब आपने बताना है कि आयशा ने सोमवार के दिन और जुमे के दिन कितने नंबर ऑफ़ पेजेस पढ़े हैं। तो मंडे के दिन आयशा ने 9 पेजेस पढ़े और फ्राइडे के दिन आयशा ने 4 सफ़े पढ़े। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 13 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 है द गिवन टेबल शोज दी सेल्स ऑफ टॉयज़ इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज ओवर द कोर्स ऑफ 5 वीक्स। 5 हफ्तों में 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज है जिसमें खिलौनों की जो सेल की गई है उसको एक टेबल में बताया गया है जो कि नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया गया है। वो भी हम डिस्कस करते हैं। ड्रॉ अ वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ। हमने एक वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ बनाना जैसे ही ऊपर बना हुआ है इसी तरह का बनाएंगे। फॉर दिस डाटा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। आपने एक स्केल जो है वो मुंतखब कर लेना है, जो कि ग्राफ बनाने के लिए हम लोग का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने स्केल पहले जो है वो ले लेना है, उसके बाद ही हमने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो अब सबसे पहले हम लोग इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग को कैटेगरी ए में देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीक में उसकी कितनी सेल्स हुई हैं, 10, 20, 25, 20, 35। इसी तरह कैटेगरी बी के भी हम लोग को सेल्स बताई गई हैं मुख्तलिफ हफ्तों में। जो 5 हफ्तों में जो मुख्तलिफ सेल्स की गई हैं उन सब की डिटेल्स दी गई है। इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है और इस पे मैंने एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस इसको हम कहते हैं, इस पे मैंने वीक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीक ले लिया है। और वाई एक्सिस पे मैंने एक जो बड़ा बॉक्स है, ये अगर आप गौर करें, ये जो वन बिग बॉक्स है इसको मैंने 5 यूनिट्स के बराबर कर दिया है। तो देखें जो पहला बॉक्स है वो 5 के बराबर है, दूसरा 10 के, तीसरा 15, 20, 25, 30, 35 और 40 जो है ये एक एक बॉक्स जो है 5 के बराबर ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैंने यहाँ पे कैटेगरी ए और बी की निशानी भी बता दी है। देखें कैटेगरी ए जो होगा उसमें जो आपके पास ब्लॉक होगा, जो बार होगा, उसमें इस तरह लाइंस लगी होंगी तिरछी। जबकि कैटेगरी बी में अगर आप गौर करें इस ग्राफ जो मैंने बना लिया हुआ है तो उसमें आपको डॉट्स नज़र आएंगे। अब आपने करना ये है कि देखें फर्स्ट वीक में आपने कैटेगरी ए जो है उसके यहाँ से रीडिंग पढ़ लेनी है 10। तो आपने यहाँ पे जो है जो 10 रीडिंग है इसको आपने ड्रॉ कर लेना है एक बार जो कि 10 यूनिट्स तक जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही आपने कैटेगरी जो बी है उसका 15 आपको गिवन है यूनिट्स। तो आपने 15 जो है उसकी पैमाइश का आपने बार जो है वो बना लेना है और इसमें मैंने डॉट्स इसलिए लगाए हैं ताकि इसका डिफरेंस हो जाए। आप लोग के पास आपने करना ये है कि आप लोग कलरिंग से भी इसमें फ़र्क कर सकते हैं। एक रेड कर लिए तो रेड ही रखना है। दूसरे वीक में आप देखें 20 और 30 दिया गया है, तो आपने यहाँ पे देखें पहला जो बार है वो 20 तक गया हुआ है और जो दूसरा बार है वो 10 तक गया है। तो ये मैंने बना दिया है। स्केल का इस्तेमाल आपने करना है। इसी तरह थर्ड वीक में आप गौर करें टेबल में 25 और 35 दिया है। कैटेगरी ए का 25 है तो मैंने देखी यहाँ तक इसको ड्रॉ किया और इसको बार की शक्ल में हमने बना लिया। उसके बाद जो हम लोग को कैटेगरी बी है उसी के साथ मैंने देखें जोड़ा है इसी लाइन को और 35 तक मैं इसको ले गया और 35 तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मैंने फोर्थ वीक में जो है 20 और 40 का बनाया। पहले 20 का कैटेगरी ए का, ये देखें ये 20 की लाइन में यहाँ तक बनाया और उसी के साथ मैंने फोर्थ वीक का जो है वो 40 तक ड्रॉ किया है। यहाँ पे देख लें आप, ये 40 तक मैंने इसको ड्रॉ किया था। उसके बाद जो फिफ्थ वीक है अगर इसको हम देखें तो फिफ्थ वीक में हम लोग को टेबल को अगर हम गौर करें तो हमें 35 और 35 गिवन है। तो इसको भी मैंने 35 और 35 तक ही ड्रॉ किया है, दोनों 35 के इक्वल जो ड्रॉ किया था। तो ये आप देख लें फिफ्थ वीक का भी इसी तरह। और मैंने हर में कैटेगरी ए और बी को जो डिफरेंस रखने के लिए जो मैंने नीचे कैटेगरी ए और बी का बताया उसी तरीके से इसको मैंने ड्रॉ किया है। सबसे ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने स्केल भी बता दिया था कि मैंने एक जो बिग बॉक्स है वो किसके बराबर लिया, 5 यूनिट्स के। तो इसको लिख ले, वन बिग बॉक्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो एक बड़ा बॉक्स है वो बराबर है 5 यूनिट्स के। Question number 3. On a certain day, the number of absentees in a school from grade 1 to 8 is given in the table. नीचे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें 1 से लेके 8वीं क्लास के जो तलबा एबसेंट है उनकी तादाद बताई गई है। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। आपने इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए भी आपने एक ग्राफ पेपर ले लेना है और सबसे पहले आपने जो स्केल है वो इसके लिए लिख लेना है कि स्केल आपने जो लिया है। तो अगर आप यहाँ गौर करें, मैंने यहाँ पे एक स्केल जो है इस लाइन ग्राफ के लिए ले लिया। स्केल मैंने इस तरह लिखा है 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहते हैं ये जो इस तरफ वर्टिकल लाइन होती है, जो लंबी लाइन है वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये मैंने लिया है 2 यूनिट्स के बराबर। और 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस, 5 छोटे डिब्बे जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो 1 यूनिट के बराबर लिया है, क्योंकि इसको मैंने एक्स एक्सिस पे जो है वो ग्रेड्स जो है वो बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेके 8 ग्रेड तक है। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसको मैंने वाई एक्सिस पे हर 5 डिब्बों को 2 यूनिट के बराबर ले लिए। तो मैंने देखे यहाँ पे 0, उसके बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 5 छोटे डिब्बे काउंट करते जाएं और 2-2 का आपने गैप देते जाना है। इस तरह मैंने 20 तक बना लिया। अगर आप गौर करें इस टेबल में जो सबसे बड़ी वैल्यू वो 18 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 2। तो आपकी सारी वैल्यूज़ इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो ड्रॉ हो जाएंगी।
अब हम लोग जो ग्रेड 1 है उस पर देखते हैं। ग्रेड 1 की जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं वो 13 है। तो आपने इसी लाइन में रहना है ग्रेड 1 की, और इसमें जो 13 स्टूडेंट्स की निशानी आपने इस तरह लगा लेनी है। ये मैंने एक डॉट लगा लिया 13 का। देखें 12 और 14 के दरमियान आपने कहीं पे इसका डॉट लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 8 है। तो 2 पे अगर आप गौर करें तो 8 आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे आप डॉट लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है 3 पे। 3 ग्रेड की अगर आप रीडिंग चेक करें तो वो 5 है। तो 5 के लिए आपको जाना पड़ेगा 6 और 4 के दरमियान। तो ये देखें यहाँ पे 6 है और ये 4 के दरमियान हम यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं। उसके बाद 4 क्लास की जो है वो 2 दिया गया है, मैं इसको भी एक डॉट लगा दिया 4 क्लास के लिए। 5 क्लास के लिए हम लोग को 18 दिया गया, तो 18 के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है 18 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास 7। क्लास 7 के लिए जो है वो 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उसके, तो आपने ये 12 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक डॉट लगा लिया। नेक्स्ट आपके पास 8 क्लास है और उसके लिए जो है 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके एब्सेंट हैं, तो 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस तरह डॉट लगा लेना इसके लिए भी। तो ये सारे डॉट्स अब मैं इसको बारी बारी मिला लूँगा। आपने इसको स्केल और पेंसिल की मदद से ज्वाइन कर लेना है। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देखें एक डॉट को आपने दूसरे से ज्वाइन करना है। ये पहले इसको ज्वाइन किया, फिर आपने नेक्स्ट इसको इससे ज्वाइन करना है, फिर नेक्स्ट आपने इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। अब उसके बाद जो थी रीडिंग हमारी 4 के बाद वो 5 के पास चली गई थी। 5 में 18 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो आपने अब इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपके पास आ गया था ये पॉइंट 12, इसको आप ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट आपने इसको इससे ज्वाइन करना है और इस तरह आपका जो लाइन ग्राफ है वो आपने ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट्स आपकी जो है ये ग्रेड्स की वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह हमने ये लाइन ग्राफ जो है इसको भी ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ़ कार्स। नीचे आप लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ कार्स जो है वो सोल्ड आउट हुई हैं किसी भी शोरूम में, और ये 5 दिनों में हुई है, एक हफ्ते के। तो वो लाइन ग्राफ से आपको शो किया गया है। आपने इसको देखकर यहाँ पे नीचे कुछ सवाल है, ये आपने इनके जवाब देने हैं। पहला सवाल है हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द 5 डेज ऑफ द वीक। तो अगर आप गौर करें मंडे को 2 हुई हैं, ट्यूसडे को अगर आप गौर करें यहाँ से देखें तो ये 4, फिर उसके बाद वेडनेसडे को देखें 6, और थर्सडे को हम देखें तो 2 और 4 के दरमियान है तो ये 3, और फ्राइडे को ये हुई हैं 9। तो अब इन सबको ऐड कर दें तो ये आ जाता है 4 + 2 6, 12, 15 और ये आ गई 24। तो ये टोटल जो है 24 कार्स जो है वो सेल हुई हैं। अगला है हाउ मेनी कार वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। मंगल के दिन आप देखें यहाँ से देख लें कितनी हुई है, 4 गाड़ियाँ हुई हैं, 4 कार्स। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन कितनी गाड़ियाँ सेल हुई हैं, तो वो 9 कार्स है। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे के दिन कितनी गाड़ियाँ सेल हुई हैं, तो वो 2 गाड़ियाँ हैं। ऑन विच डे वर द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ़ कार्स सोल्ड। सबसे कम गाड़ियाँ किस दिन सेल हुई हैं, तो वो मंडे के दिन है, जिस दिन आप चेक कर लें लाइन ग्राफ से कि सिर्फ 2 गाड़ियाँ जो हैं वो सेल हुई थी। ऑन विच डे वर द मोस्ट कार सोल्ड। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ किस दिन सेल हुई थी, तो अगर आप गौर करें तो वो फ्राइडे के दिन है। यहाँ से एक्स एक्सिस पे आपको नज़र आ जाएगा, तो यहाँ लिख लिया फ्राइडे, जिस दिन 9 गाड़ियाँ सेल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स इन स्टॉक, ड्रॉ अ पाई ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो हमें ये डाटा गिवन है जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, कीबोर्ड और मॉनिटर की जो नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन है। तो इसका पाई ग्राफ बनाना है। पाई ग्राफ बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी टोटल जो है टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। उसमें हमने करना ये है कि ये जितने हमें पार्ट्स दिए गए हैं इनको ऐड कर देंगे। तो 30 + 40 + 20 + 80 और +50, ये आ जाता है 220। अब हमने इन तमाम स्टॉक्स के लिए एंगल जो है यानी सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो मदरबोर्ड का जो एंगल बनेगा उसकी आपने कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको नंबर ऑफ़ पार्ट्स दिए गए मदरबोर्ड के वो आपने वैल्यू ऊपर लिखनी है, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स है या टोटल अमाउंट है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 360। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, आंसर 49 आ जाएगा। फिर एंगल फॉर हार्ड डिस्क है, उसमें आपने उसके जो पार्ट्स हैं 40 ऊपर टोटल
को डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाता है 65.45। इसी तरह अब हमने प्रोसेसर का फाइंड करना है, तो प्रोसेसर के नंबर ऑफ़ पार्ट्स 20 हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 220 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्रीज़ पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32.7 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड के नंबर ऑफ़ पार्ट्स 80 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स यानी 220 मल्टीप्लाई बाय 360। तो 80 को हम डिवाइड कर देते हैं 220 पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 130.90 डिग्री। फिर एंगल फॉर मॉनिटर है, वो हमने फाइंड आउट करना है 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स यानी 220 मल्टीप्लाई बाय 360। तो 50 को अब हम डिवाइड करते हैं 220 पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है 81.81 डिग्री। पाईग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जो कि आपने अपनी मर्ज़ी के रेडियस के मुताबिक ड्रॉ कर लेना है। यानी आप कंपास को अपने हिसाब से ओपन कर लें, जिस पॉइंट पे आपने कंपास की नीडल को रखा है उस पॉइंट को आप मार्क कर लें कि ये इसका सेंटर है। अब आपने इस सेंटर से इस किनारे तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी इसका रेडियस जो है वो आपने ड्रॉ कर लेना है। रेडियस ड्रॉ करने के बाद जो पहला एंगल है मदरबोर्ड का 49 डिग्री, वो आपने डी को प्लेस कर लेना है। डी का जो पॉइंट है वो आपके सर्कल के जो सेंटर वाला पॉइंट है उसके ऊपर हो। अब आपने 49 डिग्री जो है उसका डॉट लगा लेना है यहाँ पे, ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ और ये सर्कल की जो बाउंड्री है यहाँ तक मैंने इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये जो पहला एंगल है यहाँ मैं लिख दूँगा 49 डिग्री और यहाँ पे इसके दरमियान में लिख दूँगा मदरबोर्ड। उसके बाद मैंने डी को जो है यहाँ पे 49 डिग्री बना है, इस लाइन के ऊपर डी मैंने प्लेस करनी है और जो नेक्स्ट एंगल है मेरा वो मेरा है 65.45। तो मैं यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल जो है वो बना लूँगा और इसको अब ज्वाइन कर देता हूँ इससे। यहाँ मैं लिख दूँगा कि ये 65 डिग्री एंगल है 65.45 और ये हार्ड डिस्क का है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हार्ड डिस्क। नेक्स्ट मैंने डी को अब प्लेस करना है हार्ड डिस्क वाली जो एंगल की लाइन है उसके ऊपर और सेंटर पे डी का जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर पे है इसके सर्कल के। अब जो तीसरा एंगल है 32.7, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 32.7 जो है इसको आप राउंड ऑफ कर ले और 33 डिग्री का जो है वो आपने एंगल जो है बना लेना है। तो 33 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पे और इसको अब आप ज्वाइन कर लें सेंटर ऑफ सर्कल से और ये आप यहाँ निशान लगा लें कि ये 33 डिग्रीज़ है। नेक्स्ट आपका एंगल है 130.90। देखिए इसको भी राउंड ऑफ कर ले, ये आ जाएगा 131 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप डी रखें और इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल 131 डिग्री जो है वो अब आपने इसको राउंड ऑफ करके लिख लेना है। यहाँ पे मैंने डी को प्लेस कर दिया है, प्रोसेसर वाली जो एंगल की लाइन थी उसके ऊपर डी की ये वाली लाइन आ जाएगी और सेंटर सर्कल के सेंटर पे। और अब 131 का मैंने निशान लगाना है, तो 131 देखेंगे 130 और इसके आगे 1 डिग्री का जो है वो मैंने निशान लगा दिया। अब इसको सेंटर ऑफ सर्कल से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो आपने जैसे ही अगली लाइन ड्रॉ करनी है आपने डी उसी जगह पे प्लेस करनी है। अब ये कंप्लीट यहाँ तक जो है ये 131 डिग्री है और ये जो 131 वाला है ये कीबोर्ड है। नेक्स्ट जो आपका एंगल बनाना है अपने वो मॉनिटर का है, लेकिन वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट है 81.81 जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 82 डिग्रीज़ कह सकते हैं, ये हमारे पास पहले से ही बना हुआ है क्योंकि हमने शुरू में जो रेडियस की लाइन ड्रॉ की थी उसकी वजह से ये हमारे पास पहले से मौजूद है। इसको मैंने सीधा लेबल कर देना है 82 डिग्रीज़ और यहाँ मैं लिख दूँगा मॉनिटर।
इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।